तो वीडियो अक्षय कुमार अपनी अगली मूवी लेके आ चुके हैं जिसका ऑफिशियल टीजर पहली बार अपने सामने गिराया गया है। और मूवी के लिए क्यों एक्साइटेड होने चाहिए, क्योंकि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन एक साथ कोलैब कर रहे हैं। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स जो आजकल इतना ज्यादा चर्चा में है, लोग इतनी बातें करते हैं, बहुत सारी मूवीज तुमको उसके ऊपर देखने मिलेंगी, उसमें अब अक्षय कुमार भी कूद गए। लेकिन अगर तुम नोट करोगे तो उन्होंने एक्चुअली हॉरर कॉमेडी काफी पहले बना के पटक दी थी, भूल भुलैया। उसी भूल भुलैया के डायरेक्टर थे प्रियदर्शन। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी अक्षय कुमार प्रियदर्शन ने काफी आइकॉनिक मूवीज दी हैं। एडिटर उनके फोटोज यहाँ लगा देना एक एक करके। तो नेचुरली जब भूत बंगला को पहली बार अनाउंस किया था, आई वाज एक्साइटेड, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं बट एक्साइटेड। लेकिन आज टीजर जो रिलीज हुआ है उसके अंदर फिर फेरी वीडियो अपने साथ भूत बंगला की रिलीज को लेके भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है। सबकी बात करेंगे। सबसे पहले अनाउंसमेंट करते हैं, एक्साइटमेंट होती है, पहला पोस्टर अपने सामने आता है, सही है। लेकिन फिर कुछ महीनों पहले उन्होंने इसका मोशन पोस्टर निकाला जिसमें वो बिल्ली वाला था, कंप्लीटली एआई जनरेटेड, एंड आई वाज लाइक क्यों? जस्ट बिकॉज ट्रेंड में है तो आपने कर दिया, बट वो अच्छा नहीं लग रहा। फिर आज जाके उसका पहला ऑफिशियल टीजर देखने मिलता है एंड पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों नोटिस हुए भैया, क्योंकि ये एक टीजर है और हॉरर के नाम पे ज्यादा कुछ दिखाया नहीं। तो उसका एक चश्मा पहन रखा है, व्हाट बताओ, मेरे को पता भी नहीं। हम लोग हॉरर का जजमेंट पास नहीं करेंगे, जब वो ट्रेलर में दिखाएंगे या फिर मूवी के अंदर देखा जाएगा तब कहेंगे। लेकिन इस हॉरर कॉमेडी के अंदर, हॉरर छोड़ो कॉमेडी की बात करी जाए तो उसके 3-4 अटेम्प्ट दिखाए जाते हैं और उसमें से एक ही था जो काम किया। मेरे लिए पर्सनली बात कर रहा हूं, लेकिन आई थिंक तुम भी समझ चुके हैं कि कौन से गैग की तरफ पॉइंट किया जा रहा है। कान दो, उसके ठीक थोड़ा पहले जो बकिंगम पैलेस से 2-4 कमरे कम है वाला, आई डोंट नो, कॉमेडी थी। और ट्रेलर के लास्ट में खत्म होने के ठीक पहले जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ अब तुम एकदम तगड़ा वाला पंच मार के जाओ, और मैं बोलूं भाई क्या फनी टीजर था। वहां पर दिखाया कि घंटा होते हैं भूत सच में, फिर उसको खींच के लेके जा रहे हैं तो वो चिल्ला रहा है, विच इज अगेन नॉट वेयर आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी। लेकिन यहाँ पर मैं एक काउंटर पॉइंट देना चाहूंगा कि अभी ये बस एक टीजर है और उसके अंदर की कॉमेडी भी ओवरऑल एक डिसेंट लेवल पे कही जाएगी। क्यों? क्योंकि इकलौता गैग जो काम करता है उसको टाइम दिया था सेटअप फिर पंच लाइन के लिए, 1 मिनट 23 सेकंड के इस फुटेज में, बाकी किसी को टाइम नहीं दिया। इसलिए हो सकता है कि कॉमेडी उतनी लैंड ना करी हो और मूवी के अंदर काम कर जाए, विच इज वेरी मच पॉसिबल। और ये टीजर देखने के बाद मैं अभी इसकी कॉमेडी को लेके ऑप्टिमिस्टिक क्यों हूं, क्योंकि इसके अंदर प्रियदर्शन के जो कुछ क्लासिक ट्रोप्स हैं जो वो अपनी कॉमेडी मूवीज के अंदर यूज करते हैं और वो काम करता आया हुआ है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 55 सेकंड के आसपास वाला ये शॉट ले लो जहां पुलिस वाले आ रहे हैं वैन से और उसमें अक्षय कुमार तलवार लेके दौड़ा रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में राजपाल यादव फंसा हुआ है। तो यही फिजिकल कॉमेडी जो प्रियदर्शन नेल करते हैं, जिसके अंदर सीन में केओस मचता है। या फिर टीजर का एकदम आखिरी वाला शॉट जिसको देख के मैंने बोला कि हाँ दिस इज प्रियदर्शन, कैमरा एक जगह खड़ा कर दिया और दोनों कैरेक्टर हाथ ऐसा करके भागे जा रहे हैं। तो यही वो कुछ ग्लिम्सेस थे जिसके कारण होप है। दूसरी होप वाली चीज की मे भी अक्षय कुमार को एकदम ऐसा खुला दे दिया जाए कि तुम करो, तुम्हारी नेचुरल कॉमिक टाइमिंग अच्छी है तो आप खुल जाओ। रही बात बाकी सारे टीजर की, तो मोस्टली उन्होंने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए और इसके स्टोरी का थोड़ा बहुत सेटअप दे दिया कि कोई एक गांव या फिर जगह है या कोई हवेली है, शादी नहीं होती है, कोई शादी नहीं करता है क्योंकि वधूसुर आ जाएगा। अभी वधूसुर कौन है वी डोंट नो, लेकिन जिस राक्षस के नाम में ही वधू लिखा हो, मतलब वो बीवियों को गायब करने वाला कुछ एंगल रहेगा। एंड आखिरी चीज जो ये टीजर प्रॉमिस करता है कि लॉट ऑफ सरप्राइजेस। सरप्राइज के नाम पे क्या हो सकता है? वधूसुर कहीं अक्षय कुमार का एंसेस्टर तो नहीं, खुद अक्षय कुमार जैसा तो दिखता नहीं, या फिर अगेन कोई पेशेंट हो जिसके दिमाग में चल रहा हो। तुम समझे मैं कौन सी मूवी की बात कर रहा हूं? तो भैया एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करने की बारी आ चुकी है। हवेली इज एग्जैक्टली द सेम। कैसे कह सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने दोनों को साइड बाय साइड देखा है भैया। ये फोटो है रियल लाइफ हवेली की, भूल भुलैया मूवी में जो दिखाई गई थी पहली वाली अक्षय कुमार वाली, और ये फुटेज है इस ट्रेलर के अंदर जो अपने को दिखाया, उन्होंने एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे जाके शूट किया। तुमको अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो एक और चीज कहता हूँ कि काफी सारे लोग स्पेक्युलेट कर रहे थे कि ये एक स्पिरिचुअल सक्सेसर हो सकता है भूल भुलैया का। मैं फिर से कह दूं कि मेकर्स की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया, लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं क्योंकि इतनी सारी सिमिलरिटीज है भाई। पॉइंट नंबर 1, जो अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया थी उसके डायरेक्टर प्रियदर्शन, इस मूवी के डायरेक्टर भी प्रियदर्शन। पॉइंट नंबर 2, उसके अंदर मेन एक्टर अक्षय कुमार, इसके अंदर भी मेन एक्टर अक्षय कुमार। पॉइंट नंबर 3, बाकी के जो एक्टर्स हैं उनमें से काफी लोगों को रिटेन किया गया है, जैसे कि परेश रावल, राजपाल यादव, और हाँ तब्बू उसके अंदर नहीं थी, लेकिन वी ऑल नो कि भूल भुलैया पार्ट 2 तब्बू के कारण चली थी, तो इसके अंदर तब्बू भी है, कहीं उनको ही तो भूत ना बना दिया जाए। पॉइंट नंबर जो भी है मेरे को याद नहीं, शायद 4 होगा, हवेली, हॉन्टेड हवेली वाला कॉन्सेप्ट, उसके अंदर हॉरर कॉमेडी डाल दो। और अभी तक आइडिया नहीं लगा, लेकिन वही अक्षय कुमार एक इन्वेस्टिगेटर और बाहर से आया हुआ पर्सन जो भूत में बिलीव नहीं करता, ऐसा अगर निकला तो तुम समझ जाना कि वो लोग एक्चुअली रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास राइट्स नहीं है, भूल भुलैया के राइट्स टी सीरीज के पास है, इसके प्रोड्यूसर कोई और है, तो इसीलिए उन्होंने इसको नाम दिया भूत बंगला। ये थ्योरीज है, स्पेकुलेशन। इसमें एक और चीज मेक सेंस कर जाती है कि भूल भुलैया बोलने वाला था मैं, भूत बंगला को ऑफिशियली
अनाउंस किया था सितंबर 2024 में। अक्षय कुमार का बर्थडे था, लेकिन तब तक कुछ शूटिंग वूटिंग नहीं हुई। ये लोग अभी चालू करने वाले थे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तब तक भूल भुलैया का पार्ट 2 रिलीज हो चुका था, उसने काफी पैसे कमा लिए थे। कार्तिक आर्यन का नाम हो गया था कि भैया ही इज द वन। भूल भुलैया 3 रिलीज होने वाली 2 महीनों में। तो ऐसा मेरा मानना है कि जब इंडस्ट्री में ये सारी चीजें चल रही हैं, लोग हॉरर कॉमेडी वगैरह कर रहे हैं, तो हम लोग भी मिलकर बनाते हैं साथ में कुछ। ये टीजर में जो सरप्राइज वाला प्लान किया है, कहीं कार्तिक आर्यन ना आ जाए है। वेट, में अशरानी जी के बारे में तो भूल ही गया, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट थे पार्ट 1 के, इसके अंदर भी है, और उनके लिए एक स्पेशल कार्ड दिया था पोस्ट करके। तो हाँ, कम बैक करने वाली कास्ट में उनको भी ऐड कर लो। अब देखो भाई, ये स्पिरिचुअल सक्सेसर है नहीं है, क्या इंटेंशन से बनाएगा, अपने को कोई लेना देना नहीं। मैं बस इतना प्रे करता हूँ कि भूल भुलैया 2 और 3 से तो अच्छी निकले प्लीज, क्योंकि दैट पार्ट 3 वाज एन अबॉमिनेशन। तो अब जब ओजी टीम कम बैक कर ही रही है, तो दिखा दो भैया ये होता कैसे प्लीज। लेकिन अगर इस टीजर की ओवरऑल बात करूं जो आज रिलीज हुआ है, तो मुझे ओवरऑल वो ठीक ही लगा है। आई एम नॉट वेरी इंप्रेस्ड, बट मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ क्योंकि ये टीजर है और उनको बहुत ज्यादा चीजें दिखाने का मौका नहीं मिला, तो इसीलिए वो इंप्रेशन क्रिएट नहीं हुआ। मे बी ट्रेलर से ये लोग खुद को रिडीम कर पाए। लेकिन भूत बंगला के लिए प्रॉब्लम खड़ी होते हुए दिख रही है। बॉलीवुड हंगामा ने एक न्यूज रिपोर्ट किया है कि धुरंधर के प्रोड्यूसर्स जियो स्टूडियोज ने 6 हफ्ते का एक्सक्लूसिव विंडो मांगा है सिंगल स्क्रीन से, कि जो भी सिंगल स्क्रीन वाले हमारी मूवी लगाना चाहते हैं धुरंधर 2, क्योंकि तुम पैसा कमाओगे उससे, तो हमको 6 हफ्तों तक कंटिन्यूअसली तुमको धुरंधर 2 ही चलाना है। बड़ी बड़ी मूवीज ऐसा डिमांड करती हैं, बट वो मोस्टली 2 से 3 हफ्ते का होता है, 6 हफ्ते का नहीं। और क्योंकि भूत बंगला 3 हफ्ते बाद रिलीज हो रही है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सिंगल स्क्रीन में फिर अपना शो लगाना। बाकी देखते हैं ये सिचुएशन कैसे इवॉल्व होता है। तुम अपने थॉट्स डेफिनेटली बताओ। मेरी क्रिकेट वाली वीडियोस पे क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेहत का ध्यान रखना। मिलता है अगली बार, टाटा बाय बाय।